जान की कीमत नहीं होती। जिन लोगों ने अपने अजीज़ों को खोया है, अपने घर वालों को खोया है, उनका गम बहुत ज़्यादा है। आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक कुदरती आफत है और इस वबा और वबाई बीमारी के अंदर आज पूरा देश परेशान है। ऐसे मौके पर सरकारी मिशनरी को पूरी संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक के लिए बुधवार का दिन ऐसा होगा किसी ने सोचा ना था। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और हर दिन कोविड-19 के नए रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है और इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ। ऐसा हादसा कि 22 लोगों की जान चली गई। ओल्ड नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल की इस इमारत में 22 के हलक में ही सांसें अटक गई। एक एक सांस के लिए 22 मरीज तड़पते रहे और तड़प तड़प कर गाल के गाल में समा गए। आज नासिक शहर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। ऑक्सीजन लीक होने के कारण 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो आप इस पर अपनी क्या बात है? नासिक शहर में कारपोरेशन के हॉस्पिटल डॉक्टर जाकिर हुसैन नामी हॉस्पिटल के अंदर जो हादसा पेश आया कि गैस की जो टंकी थी उसमें गैस के रिसाव की वजह से, लीक होने की वजह से सारी गैस जो है वो हवा में निकल गई और वो गैस मरीज़ों को दी जानी चाहिए थी। मिलने के लिए ही पूरा उपाय किया गया था, लेकिन गैस के रिसाव की वजह से गैस मरीज़ों तक पहुंची नहीं। ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से ऐसे 11 पेशेंट जो वेंटिलेटर पर थे और 11 पेशेंट जो ऑक्सीजन पर थे, उन लोगों की जो है मौत हो गई है। ये बहुत दुख की बात है और महाराष्ट्र ही नहीं पूरा मुल्क जो है इस दुख को और दर्द को महसूस कर रहा है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने मरने वालों के लिए 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन जाहिर बात है, जान की कीमत नहीं होती। जिन लोगों ने अपने अजीज़ों को खोया है, अपने घर वालों को खोया है, उनका गम बहुत ज़्यादा है। आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक कुदरती आफत है और इस वबा और वबाई बीमारी के अंदर आज पूरा देश परेशान है। ऐसे मौके पर सरकारी मिशनरी को पूरी संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। मैं मालेगांव के एक जिम्मेदार होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि मालेगांव के आसपास के लोग मालेगांव में इलाज के लिए आ रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल का हो या कारपोरेशन के हॉस्पिटल सहारा का हो, हज ट्रेनिंग सेंटर का हो, दिलावर हाल का हो, ये वो मकामात है जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी 4 मरतबा इस तरह के हालात पेश आ चुके कि अगर बर वक्त इंतज़ाम नहीं हो पाता तो मालेगांव के अंदर भी ये घटना हो सकती थी। कल रात के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से लोग मेरे पास आए थे। उनका यही रोना था कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और कल दिन के अंदर जो है मैंने एडिशनल कलेक्टर से, जिनके पास कमिश्नर का चार्ज है, डिप्टी कमिश्नर कॉपरनीस और इसी तरह जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहो, हेल्थ ऑफिसर कहो, कारपोरेशन के ज़िम्मेदार कहो, उन लोगों के साथ डॉक्टरों की मैंने मीटिंग करवाई थी। और मसला 2 था। एक मसला ऑक्सीजन सिलेंडर का और दूसरा मसला रेमडेसिविर इंजेक्शन का था। दोनों मुद्दों के ऊपर मैंने बात की है और मैंने ये डिमांड रखी है कि मालेगांव ने बाहर के लोगों के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखा है। आज हालात ऐसे हैं कि सिविल हॉस्पिटल का हो या कारपोरेशन का सहारा, हज ट्रेनिंग सेंटर और दिलावर हाल, ज़्यादातर मरीज़ आउट ऑफ मालेगांव के हैं, लेकिन मालेगांव कारपोरेशन उनका इलाज कर रही है। इस सिलसिले के अंदर मेरी ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि मालेगांव से बाहर के जो मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं उनको ऑक्सीजन बर वक्त मिलना चाहिए। उनकी सेहत याबी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए और इंतज़ामिया को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि 24 घंटे का इंतज़ाम हमारे पास रहे। इमरजेंसी कोई सूरत हाल अगर पेश आती है और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा मालेगांव या मालेगांव से हट करके और कहीं पेश आता है तो ये पूरे देश के लिए बहुत दुख की बात होगी। आज इस मुसीबत की घड़ी में हम उन लोगों के साथ हैं
जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है, उन लोगों के साथ हैं जो लोग इन सारे इंतज़ामात में लगे हुए हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हों और हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे हों, ज़िला कलेक्टर हों या सिविल सर्जन हो, और जो लोग भी इलाज के लिए डॉक्टर्स हजरात, नर्सेस और इसी तरह जो है वार्ड बॉय वगैरह, जो लोग अपनी जान हथेली पर ले करके सेवा कर रहे हैं, मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, उनके इलाज के लिए भरपूर जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी कोशिशों को सराहते हैं और दुख की घड़ी में हम उन लोगों के साथ हैं।